हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज जो हम घूम रहे हैं वो दिल्ली में मॉर्निंग के वक्त सर्दियों में घूम रहे हैं और सर्दी का दिल्ली के अंदर आपको व्यू देने वाले हैं। आजकल दिल्ली में डेंस फॉग है और उसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट भी है। विजिबिलिटी काफ़ी जगहों पर तो आपको काफ़ी ज़्यादा लो नज़र आने वाली है और ऐसे मौसम में हम आपको दिल्ली के हर एक हिस्से को दिखाने वाले हैं। कनॉट प्लेस से लेकर एयरपोर्ट तक, एरो सिटी तक, हर एक जगह दिखाएंगे आपको और आप भी देखेंगे कि मॉर्निंग के वक्त में दिल्ली आपको कितनी खूबसूरत नजर आती है। तो एक बार फिर से हम दिल्ली को एक अलग ही रूप में आज देखने वाले हैं और फॉग आप देखें ऊपर की तरफ कितना ज़्यादा है। काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये फॉग है या ये स्मॉग है, क्योंकि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है दिल्ली के अंदर घोषित किया हुआ है फॉग की वजह से। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है लगभग 80% तो फॉग ही है और 20% के आसपास हो सकता है कि स्मॉग हो, क्योंकि वैसे दिल्ली का ये एक टेम्परामेंट है कि दिल्ली के अंदर जब भी सर्दियां आती हैं तो इस तरीके का माहौल जो है फॉग का काफ़ी ज़्यादा हमेशा से बनता आया है और ऐसे मौसम में दिल्ली में घूमने का अपना एक अलग ही मजा है और पर्टिकुलरली इन जगहों पर घूमना ऐसे मौसम में तो और ज़्यादा आपको लाजवाब लगेगा। कनॉट प्लेस जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली का जो हर्ट है वो है और वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन भी है आर्किटेक्चर के हवाले से। आजकल दिल्ली के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 डिग्री के आसपास आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कड़ाके की ठंड जो है वो दिल्ली के अंदर हो रही है और आने वाले 1-2 दिन में और ज़्यादा जो ठंड है वो होने वाली है, क्योंकि जो शीत लहर है वो दिल्ली के अंदर और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। तो आज हम इसी तरीके के जो कड़ाके की ठंडी है उसमें दिल्ली के अंदर घूमने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलरली गोल चक्कर आपको नजर आ रहा है ये मंडी हाउस का गोल चक्कर है, जहाँ पर दूरदर्शन भवन जो है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कमानी ऑडिटोरियम, कल्चरल हब्स और जो आर्टिस्टिक हब्स है वो नजर आते हैं आपको। दूरदर्शन भवन का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी को मंडी हाउस कहा जाता है, जिसके नाम पर ये जो लोकेशन है पूरी पॉपुलर हो चुकी है आसपास की। और राइट में यहाँ पर कमानी ऑडिटोरियम है जहाँ पर सभी प्रतिष्ठित एक्टर्स हैं उन्होंने अपने प्लेस किए हुए हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, नसीरुद्दीन शाह हो और भी काफ़ी सारे जो पॉपुलर एक्टर्स हैं पर्टिकुलरली जो थिएटर से हैं उन्होंने। और यहीं से आगे की तरफ में जो इंडिया गेट है वो आ जाता है। मॉर्निंग के वक्त में आप देख सकते हैं कितना वाइड ये जो पूरा सर्कल है वो नज़र आता है। दिल्ली का सबसे बड़ा अगर कोई सर्कल है वो है, यहाँ से हर तरफ की दिल्ली के लिए जो रास्ते हैं वो जाते हैं। बीच में यहाँ पर इंडिया गेट है, उसके सर्कल में ये पूरी जो सड़क है राउंड में है। अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पर इंडिया गेट को देखने आते हैं। राष्ट्रपति भवन भी यहाँ पर है, कनॉट प्लेस भी यहीं पर है पास में ही। तो सारा ये जो इलाका है बहुत ही वेल आपस में कनेक्टेड भी है और बहुत खूबसूरत। मॉर्निंग के वक्त में अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त तो नजर आता ही है। यहाँ पर ये जो सर्कल है कितना बड़ा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के एग्जिट जो आप इस सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं या सामने की तरफ से जो एंट्री हो रही है, इस तरीके के लगभग 9 रास्ते यहाँ से एग्जिट करते हैं और 9 ही रास्ते यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो एक तरीके से मान के चले आप यहाँ से अब दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाना चाहें, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ किसी भी तरफ जाना चाहे, ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, हर तरफ के लिए आपको रास्ते जो है वो यहाँ से मिल जाते हैं। हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अकबर रोड की तरफ से, क्योंकि यहाँ से हमें साउथ दिल्ली से होते हुए जो एयरपोर्ट की रोड है उस तरफ जाना है। एरो सिटी की तरफ भी हम जाएंगे। तो सुबह के वक्त में अभी ट्रैफिक बहुत कम है तो बहुत आसान भी यहाँ पर आपकी ड्राइविंग जो है वो हो जाती है। और ये सारा जो हिस्सा है ये लुटियन दिल्ली का हिस्सा है, तो ये तो खूबसूरत हमेशा से ही रहा है और इस मौसम में तो और ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आता है। इस तरफ की दिल्ली में आपको रेड लाइट्स बहुत मिनिमम दिखेंगी। हर तरफ इस तरीके के बड़े बड़े जो सर्कल्स हैं वही बनाए गए हैं और बहुत ही स्मूथली यहाँ पर जो चौराहे होते हैं उनको आप आसानी से पार कर लेते हैं। सुबह का वक्त है, धुंध भी आप देखें तो थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रही है और इस तरीके का जो माहौल है दिल्ली की जो सर्दी है उसका जो परफेक्ट उदाहरण है वो आपको इस तरफ अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो साफ साफ नज़र आ रहा है।
मॉर्निंग का जो माहौल है बहुत ही अलग सा यहाँ पर महसूस होता है। ना कोई किसी को जल्दी है, ना यहाँ पर रेस हो रही है और ना ही कोई हॉर्न्स आपको रास्ते में सुनाई दे रहे हैं। बस प्योर जो नेचुरल ब्यूटी है दिल्ली की और ग्रीनरी है वो आपको इस तरफ नज़र आएगी। नाउ अब हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली की सबसे खूबसूरत, सबसे वाइड, सबसे प्लेन्ड और सबसे पीसफुल जो रोड है उस पर, जो कि शांति पथ है। ये यहाँ पर राइट में ये जो नज़र आ रहा है ये तीन मूर्ति चौक है और यहीं से आगे की तरफ जो रास्ता जाता है वो शांति पथ की तरफ जाता है। लेफ्ट में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है वो भी है। ज़्यादातर इस तरफ की दिल्ली का जो डिज़ाइन है वो आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आने वाला है। कोई ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगी। और यहाँ से आपको नजर आती है दिल्ली की सबसे खूबसूरत रोड जो कि शांति पथ है। एम्बेसी एरिया और यहाँ पर आसपास में जो एम्बेसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो हैं और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी ये सड़क है। लेफ्ट और राइट में जो फुटपाथ है या वाइडर आपको ग्राउंड जो है वो नज़र आते हैं। पाम ट्रीज यहाँ पर साइड्स में लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जो सड़क है वो नज़र आती है। और आज का जो अभी का मौसम है लगभग 10 डिग्री के आसपास का दिल्ली के अंदर भी टेम्परेचर है, उसमें हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और इस तरीके का लुक जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। ये दिल्ली का सबसे शांत और सबसे एलिगेंट कॉरिडोर है और जब यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं हम तो आप भी देख सकते हैं इस एरिया में ट्रीज की वजह से फॉग थोड़ा डेंस हो जाता है और पॉल्यूशन जो है कंपैरेटिवली यहाँ पर कम रहता है। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये विंटर फॉग है, स्मॉग यहाँ पर कम है क्योंकि हवा में ऐसी बर्निंग या चोकिंग फीलिंग नहीं है। इनफैक्ट जो ठंडक है और नमी है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे ड्राइव करेंगे आपको जो क्लियर स्काई है वो दिखने लग जाएगा क्योंकि फॉग समय के साथ यहाँ पर हटना स्टार्ट होगा। हालांकि दिल्ली के अंदर अभी भी जो पॉल्यूशन के लेवल है वो काफ़ी हाई है, लगभग 300 से 320 के आसपास जो पॉल्यूशन लेवल है वो चल रहे हैं। लेकिन मॉर्निंग के वक्त जैसे हम बता रहे हैं ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली के अंदर। तो जो दिल्ली की नेचुरल ब्यूटी होती है या नेचुरल एक टेम्परामेंट होता है कि सर्दियों में यहाँ पर मॉर्निंग के समय में काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है और उसी में आज हम सुबह के वक्त आपको दिल्ली जो है वो दिखा रहे हैं। मॉर्निंग के वक्त में दिल्ली की एक और खासियत है, जैसे हमने पहले भी बताया कि सड़कें काफ़ी ज़्यादा वाइड जो है वो दिल्ली की नज़र आती है और काफ़ी कोशिश की गई है दिल्ली में जो सड़कें हैं इनको वाइड करने की। हर तरफ जो सड़कें हैं वो आपको इसी तरीके की मिलेगी। हम जितना भी रास्ता अभी ट्रैवल करेंगे ये तो हम एक तरीके से कहें अब जो सेंट्रल दिल्ली है उससे साउथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सड़कें अमूमन दिल्ली के अंदर ऐसी ही आपको बहुत बेहतरीन नज़र आती है और हर तरफ अब कोशिश की जा रही है फुटपाथ वगैरह बनाए जाए, ग्रीनरी जो है वो इंस्टॉल की जाए। 20 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव कर रहे हैं और ऐसी ही सड़कें आपको पूरे रास्ते भर नजर आएंगी। यहाँ से सामने मोती बाग का एरिया आता है और यहाँ से हम इनर रिंग रोड पर जुड़ जाएंगे। सामने देखें आप तो इस तरीके के जो रोड साइड सेलर्स हैं, इस तरीके के खिलौने आप कहें एक तरीके से या गुब्बारे हैं वो बेच रहे हैं। तो अभी तक हम दिल्ली के अंदर लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है कनॉट प्लेस से लेकर यहाँ पर धोला कुआं पर आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया बहुत ही बड़ा जो इंटरचेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ऊपर की तरफ। ये जो आपको पाथवे है बेसिकली जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है ये मेट्रो को जोड़ रहा है, जो एयरपोर्ट मेट्रो है और जो पिंक लाइन है उन दोनों को पैदल जाने के लिए ऊपर से ही आपको जोड़ता है। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ते के साथ ही हार्डली 10 किलोमीटर पर जो एयरपोर्ट है
वो आ जाता है और एरो सिटी भी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पर आ जाता है। तो अभी तक आप देख सकते हैं दिल्ली में मॉर्निंग के वक्त में सड़कें किस तरीके की आपको नज़र आती हैं। सर्दियों का मौसम है तो वो जो फीलिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी दिल्ली के अंदर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जो सर्दियों का मौसम है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मौसम माना जाता है। और आजकल क्योंकि फॉग ज़्यादा है दिल्ली के अंदर तो उसका जो लुत्फ़ है, मज़ा है, वो सच में आपको जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो महसूस हो रहा है। ऊपर से पैरेलल में ये जो मेट्रो जा रही है ये भी एयरपोर्ट लाइन है, जो कि डायरेक्टली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाती है और हार्डली 18 मिनट के अंदर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है टर्मिनल T3 वहाँ पर पहुँचा देती है। डोमेस्टिक के लिए ये एरो सिटी पर भी जाती है और आगे यशोभूमि तक कनेक्ट कर रही है। और इस तरीके से आपको दोनों तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है। अगर आप जाना चाहें तो मेट्रो से भी जा सकते हैं, पब्लिक कन्वेंस के थ्रू, और सड़कें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी आपको वाइड जो है वो मिलने वाली है। लेफ्ट की तरफ में भी यहाँ पर काफ़ी ब्यूटिफिकेशन जो है सड़कों का किया गया था, अलग तरीके की लाइटें वगैरह भी यहाँ पर लगाई गई हैं और काफ़ी सारे फाउंटेन्स भी यहाँ पर इस सड़क पर बनाए गए थे ताकि ये जो सड़क है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। और अभी भी आज के समय में भी आप देखें तो फाउंटेन्स वगैरह यहाँ पर एक्टिवली जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ से सामने की तरफ बोर्ड पर अगर आप देखें तो एयरपोर्ट जो है वो 9 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रह जाता है। गुरुग्राम जो है 22 किलोमीटर, NH48 है, तो आगे अगर आप जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे से भी जुड़ जाएंगे। जयपुर की तरफ भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो वो सारा ये जो है कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इस सड़क का भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हुआ था। उसी में आप देखें राइट की तरफ में तो यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंटेन्स जो है वो इंस्टॉल किए थे। फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाया गया। यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे एयरपोर्ट की मेट्रो जो है वो पैरेलल में चलती है, तो राइट से आप देखें तो वो हमें क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रही है। सुपर फास्ट एक तरीके से कहें ये जो मेट्रो है 120 की स्पीड जो है इसकी मैक्सिमम होती है और इसीलिए ये 18 मिनट के अंदर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचा देती है। दिल्ली के अंदर कनेक्टिविटी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ से आप देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 37 किलोमीटर पर है। सोना रोड से वो आता है। जयपुर की तरफ जो है वो ये NH48 ही चला जाता है। UER2 के थ्रू आप चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो अलग अलग रास्ते हैं वो यहाँ पर अब इंटीग्रेट कर दिए गए हैं सीमलेसली। और अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ आना है तो रास्ते भी बहुत ज़्यादा स्मूथ जो है वो बनाए गए हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखता चला जाएगा किस तरीके से ये सड़कें नहीं एक तरीके से कॉरिडोर्स जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें आप सुपर स्मूथ तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। और मॉर्निंग के वक्त जैसे हम बताएं तो ट्रैफिक बहुत कम है, तो आपको सड़कों का अंदाज़ा लग जाएगा दिल्ली के अंदर किस तरीके की जो सड़कें हैं उसका नेटवर्क है। नाउ यहाँ से हम एक तरीके से उस जोन में आ चुके हैं जहाँ से एयरपोर्ट रोड है वो स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ यहाँ पर जो एलिफेंट के स्टैचूज हैं वो आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ से आपको बेहद जो आकर्षित करने वाला व्यू है दिल्ली का वो नजर आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट जो दिल्ली है वो इस तरफ आपको नजर आएगी।
यहाँ तक आते वक्त आपने नोटिस किया होगा हमको दिल्ली बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वे में दिखी है, और अब जाके पहली बार हमें यहाँ पर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आएगी, जो कि एरो सिटी के आसपास से आपको दिखना शुरू होता है। तो दिल्ली का जो यहाँ से जो रूप है वो थोड़ा अलग है, और पहले की तरफ का जितना आपने देखा है, आपने चाहे हम इंडिया गेट की तरफ से आए, सीपी की तरफ से आए, लो राइज हॉरिजॉन्टली दिल्ली को बनाया गया, इस तरफ आकर ये जो है आपको वर्टिकली थोड़ी बहुत नजर आएगी, वरना ऊंची इमारतें अभी तक आपको यहाँ पर कहीं पर इस रास्ते भर में नहीं नजर आई होंगी। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में जो दिल्ली एरो सिटी है वो आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, और अभी कुछ समय में अभी हम इस पर वीडियो एक और लाने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस के ओकेजन पे काफ़ी ब्यूटीफुली इसको सजाया गया है। तो यहाँ पर वॉकिंग का भी एक टूर जो है वो हम करेंगे, जिस दिन मौसम थोड़ा अच्छा हो, जिस दिन ब्राइट सनलाइट हो। आज तो हम आपको दिल्ली की जो फॉग में ब्यूटी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी अंदर से हल्का सा आपको व्यू जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इस तरफ आए हैं तो वो व्यू जो है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तक आप देख सकते हैं दिल्ली को लगभग हम आप मान के चलें तो 17 से 18 किलोमीटर तक हम ड्राइव कर चुके हैं, और एक तरीके से पूरा दिल्ली दर्शन जो है वो हमने इस वीडियो में कर लिया है। और हर तरफ दिल्ली की जो सड़कों का नेटवर्क है आपको काफ़ी बेहतर ही नज़र आया होगा, और दिल्ली में ये एक खासियत है कि अगर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम हो तो सड़कें आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर नज़र आती हैं। यहाँ से हम जो एरो सिटी है इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, और अब यहाँ का व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं। हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी टर्मिनल T3 और T1 से ये जो लोकेशन है वो बनाई गई है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल जो लोकेशन है वो है सिटी ऑफ होटल्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जो नए कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं दिल्ली के अंदर उनका भी कहा जाता है, और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी सारा जो एरिया है, फूड कोर्ट वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। तो बहुत ही शानदार ये जो लोकेशन है वो है। इसके बारे में हमने आपको बताया कि 8 टाइम्स और जो है ये जो एरिया है डेवलप हो रहा है, तो उसकी भी हम अपडेट आपको रेगुलरली देते रहते हैं। आगे की तरफ ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं और पूरा हिस्सा जो नजर आ रहा है, वहाँ पर मेगा जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी इस जगह पे बनाया जा रहा है सामने की तरफ। तो काफ़ी कुछ इस लोकेशन पर और ज़्यादा रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और बड़ा इसको बनाया जा रहा है। आज के समय में ही वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है, बहुत पॉपुलर है दिल्ली के अंदर, और धीरे धीरे जब ये और बड़ा बन जाएगा, जब ये सारा जो लेफ्ट की साइड का हिस्सा है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा जो फुटफॉल है वो यहाँ पर आने वाला है। सो नाउ अगर आप देखें तो फॉग जो है दिल्ली के अंदर का जा चुका है, और अब जो है ये आप कहें विदाउट फॉग का जो वेदर है वो है। और हमने आज कोशिश की आपको दिल्ली को मॉर्निंग के वक्त में दिखाने का कि कितनी खूबसूरत जो दिल्ली है वो आजकल विंटर्स में नज़र आती है, और पूरा आपको दिल्ली का एक तरीके से दर्शन करा दिया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके की दिल्ली जो है वो आपको नज़र आती है, और बेहतर और अच्छी जो दिल्ली है वो लगातार बनती चली जा रही है। हम कोशिश करते रहेंगे जो आपको नई जो यहाँ की अपडेट्स हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव हर तरफ की आपको दिखाने की कोशिश करें। हालांकि अभी के समय में जो दिल्ली है उसका सबसे मेजर जो चैलेंज है वो पॉल्यूशन है, और अगर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाता है दिल्ली का तो धीरे धीरे दिल्ली जो है काफ़ी खूबसूरत एक सिटी जो है वो बनती चली जा रही है।
हर जगह का एक टाइम होता है जब वो जगह जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, और दिल्ली के लिए विंटर के टाइम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो समय होता है वो मॉर्निंग का ही होता है। और मॉर्निंग में आज हमने अच्छा खासा ये जो पूरा एरिया है वो कवर किया है, और जैसे जैसे दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है और कम होगा तो डेफिनेटली और ज़्यादा आपको शार्प जो व्यूज़ हैं दिल्ली के अंदर नज़र आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।